नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, कुंती के पुत्रों को द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित एवं भयभीत देखकर उनके कल्याण में लगे हुए श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, ये द्रोणाचार्य संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ है। जब तक इनके हाथों में धनुष रहेगा तब तक इन्हें युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी किसी प्रकार जीत नहीं सकेंगे। जब ये संग्राम में शस्त्र डाल देंगे तभी मनुष्यों द्वारा मारे जा सकेंगे। अतः पांडवों, गुरु का वध करना उचित नहीं होता है। इस धर्म भावना को छोड़कर उन पर विजय पाने के लिए कोई यत्न करो, जिससे द्रोणाचार्य तुम सब लोगों का वध न कर सकें। मेरा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर वे युद्ध नहीं कर सकेंगे। अतः कोई मनुष्य उनसे जाकर कहे कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया। राजन, कुंती पुत्र अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगी, किंतु अन्य सब लोगों ने इसी युक्ति को पसंद किया। कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़ी कठिनाई से इस बात पर सहमत हुए। राजन, तब भीमसेन ने अपनी ही सेना के एक विशाल गज को गदा से मार डाला। उसका नाम था अश्वत्थामा। शत्रुओं को मत डालने वाला वह भयंकर गजराज मालवा के राजा इंद्रवर्मा का था। उसे मारकर भीमसेन लजाते लजाते द्रोणाचार्य के पास गए और उच्च स्वर से बोले, अश्वत्थामा मारा गया। नरेश्वर, अश्वत्थामा नाम से विख्यात गज मारा गया था, उसी को मन में रखकर भीमसेन ने उस समय वह बात कही थी। भीमसेन का वह अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन शोक से व्याकुल हो सन्न रह गए। जैसे जल पड़ते ही बालू गल जाता है, उसी प्रकार उस दुखद संवाद से उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। परंतु उनके मन में यह संदेह हुआ कि संभव है ये बात मिथ्या हो, क्योंकि वे अपने पुत्र के बल पराक्रम को जानते थे। अतः उसके मारे जाने की बात सुनकर भी धैर्य से विचलित नहीं हुए। उनके मन में बारंबार यह विचार आया कि मेरा पुत्र तो शत्रुओं के लिए असह्य है। अतः क्षण भर में ही सचेत होकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। तत्पश्चात अपनी मृत्यु स्वरूप धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से वे उस पर टूट पड़े और कंक पत्र युक्त सहस्रों तीखे बाणों द्वारा उसे आच्छादित करने लगे। इसके उत्तर में संग्राम में विचरते हुए द्रोणाचार्य पर 20 सहस्र श्रेष्ठ पांचाल वीर सब ओर से बाणों की वर्षा करने लगे। प्रजानाथ, जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा से आच्छादित हुए सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उन बाणों के ढेर से दबे हुए महारथी द्रोण को हम लोग नहीं देख पा रहे थे। तब शत्रुओं को संताप देने वाले महारथी द्रोणाचार्य ने पांचालों के उन बाण समूहों को नष्ट करके शूरवीर पांचालों के वध के लिए अमरशयुक्त होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। तदनंतर संपूर्ण सैनिकों का विनाश करते हुए द्रोणाचार्य की बड़ी शोभा होने लगी। उन्होंने उस महासमर में पांचाल वीरों के मस्तक और सुवर्ण भूषित परित जैसी मोटी भुजाएं काट गिराई। समरांगण में द्रोणाचार्य के द्वारा मारे जाने वाले वे पांचाल नरेश आंधी द्वारा उखाड़े हुए वृक्षों के समान धरती पर गिर गए। भरतनंदन, धराशायी होते हुए गज और अश्व समूहों के मांस तथा रक्त के कीच जम जाने के कारण वहां की भूमि पर चलना फिरना असंभव हो गया। उस समय पांचालों के 20 सहस्र रथियों का संहार करके द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान खड़े थे। प्रतापी भरद्वाज नंदन ने पुनः पूर्वत कुपित होकर एक भल्ल के द्वारा वसुदान का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके पश्चात मत्स्य देश के 50 योद्धाओं का, सृंजय वंश के 6 सहस्र सैनिकों का तथा 10 सहस्र गजों का संहार करके उन्होंने पुनः 10 सहस्र अश्वारोहियों की सेना का विनाश कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य को क्षत्रियों का विनाश करने के लिए उद्यत देख तुरंत ही अग्निदेव को आगे करके बहुत से महर्षि वहां आए। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, ये सब उन्हें ब्रह्मलोक ले जाने की इच्छा से वहां पधारे थे। साथ ही सिकत, कृष्णी, गर्ग, सूर्य की किरणों का पान करने वाले वालखिल्य, भृगु, अंगिरा,
तथा अन्य सूक्ष्म रूपधारी महर्षि भी वहां आए थे। उन सब ने संग्राम में शोभा पाने वाले द्रोणाचार्य से कहा, द्रोण, तुम शस्त्र नीचे डालकर यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, अतः अब ये क्रूरतापूर्ण कर्म न करो। तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो, विशेषतः सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिए ये क्रूर कर्म शोभा नहीं देता। अमोघ बाण वाले द्रोणाचार्य, अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर दो और अपने सनातन मार्ग पर स्थित हो जाओ। आज इस मनुष्य लोक में तुम्हारे रहने का समय पूरा हो गया। इस भूतल पर जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे, उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से ही दग्ध किया है। ब्राह्मण, तुमने जो ऐसा कर्म किया है वह कदापि उत्तम नहीं है। विप्रवर द्रोण, रणभूमि में अपना अस्त्र शस्त्र रख दो, इस कार्य में विलंब न करो। ब्राह्मण, अब पुनः ऐसा अत्यंत पापपूर्ण कर्म न करना। महाराज, उन ऋषियों की यह बात सुनकर भीमसेन के कथन पर विचार कर और रणभूमि में धृष्टद्युम्न को सामने देखकर आचार्य द्रोण का मन उदास हो गया। वे संदेह में पड़े हुए थे, अतः उन्होंने व्यथित होकर अपने पुत्र के मारे जाने या नहीं मारे जाने का समाचार कुंती पुत्र युधिष्ठिर से पूछा। द्रोणाचार्य के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर तीनों लोकों के राज्य के लिए भी किसी प्रकार मिथ्या वचन उच्चारित नहीं करेंगे। अतः उन द्विजश्रेष्ठ ने उन्हीं से यह बात पूछी, दूसरे किसी से नहीं, क्योंकि बाल्यकाल से ही पांडुपुत्र की सत्यता में आचार्य का विश्वास था। उस समय योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोण इस पृथ्वी को पांडव रहित कर डालने के लिए उद्यत थे। उनका यह विचार जानकर श्री कृष्ण ने व्यथित होकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, यदि क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य अब आधे दिन भी युद्ध करते रहे तो मैं सत्य कहता हूँ, तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ। इस अवसर पर असत्य भाषण का महत्व तो सत्य से भी बढ़कर है। किसी की भी प्राण रक्षा के लिए यदि असत्य बोलना पड़े तो उस बोलने वाले को मिथ्या वचन का पाप नहीं लगता। नरेश्वर, वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीम बोल उठा, महाराज, महामना द्रोण के वध का ऐसा उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरने वाले मालव नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नाम से विख्यात गज को, जो ऐरावत के समान शक्तिशाली था, युद्ध में पराक्रम करके मार डाला। फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, ब्राह्मण, अश्वत्थामा मारा गया, अब युद्ध से निवृत्त हो जाइए। परंतु द्रोण ने निश्चय ही मेरी बात पर विश्वास नहीं किया है। अतः आप विजय चाहने वाले श्री कृष्ण की बात मान लीजिए और द्रोणाचार्य से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। राजन जनेश्वर, आपके कह देने पर द्विजश्रेष्ठ द्रोण कदापि युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आप तीनों लोकों में सत्यवादी के रूप में विख्यात हैं। महाराज धृतराष्ट्र, भीम की ये बात सुनकर श्री कृष्ण के आदेश से प्रेरित हो भाविवश राजा युधिष्ठिर वह मिथ्या बात कहने को तैयार हो गए। एक ओर तो वे असत्य के भय में डूबे हुए थे और दूसरी ओर विजय की प्राप्ति के लिए भी आसक्ति पूर्वक प्रयत्नशील थे। अतः राजन, उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया ये बात तो उच्च स्वर से कही, परंतु गज का वध हुआ है ये बात धीरे से कही। महाराज, इस कथन के पूर्व युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर रहा करता था, किंतु उस दिन उनके इस प्रकार असत्य बोलते ही उनके रथ के अश्व धरती का स्पर्श करके चलने लगे। युधिष्ठिर के मुंह से यह वचन सुनकर महारथी द्रोणाचार्य पुत्र शोक से संतप्त हो अपने जीवन से निराश हो गए। अपने पुत्र के मारे जाने की बात सुनकर महर्षियों के कथनानुसार वे अपने आप को महात्मा पांडवों का अपराधी सा मानने लगे। उनकी चेतना शक्ति लुप्त होने लगी। वे अत्यंत उद्विग्न हो उठे। महाराज धृतराष्ट्र उस समय धृष्टद्युम्न को सामने देखकर भी शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य पूर्ववत युद्ध न कर सके। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।